बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल आर यू फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड के मुताबिक कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो हम ये चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे मॉर्निंग टेस्ट भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मॉर्निंग टेस्ट जो रखा है वो चैप्टर नंबर 9 का रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 9 की शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर जो 9 है वो है ट्रांसपोर्ट का। तो अगर हम यहाँ से बात करें इस पैरा से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है प्लांट लाइफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वाटर एंड आयन अपटेक। ठीक है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है कि रूट हेयर का फंक्शन क्या है। ठीक है, रूट हेयर का फंक्शन क्या है, तो इसका आपने आंसर यहाँ से लिखना है, यहाँ तक करना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपायरेशन। तो पहले हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लॉन्ग पे आएंगे। तो ट्रांसपायरेशन को सबसे पहले आपकी ट्रांसपायरेशन को डिफाइन करना है कि मतलब ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, डिफाइन ट्रांसपायरेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और स्टोमेटर ट्रांसपायरेशन क्या है, लेंटिकल ट्रांसपायरेशन क्या है और क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन क्या है। ठीक है, ये तीनों टाइप्स हैं ट्रांसपायरेशन की और इनकी आपको डेफिनेशन और इनके अंदर डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से ट्रांसपायरेशन से दो शॉर्ट क्वेश्चन बने, एक ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है और दूसरा क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन क्या है, लेंटिकल ट्रांसपायरेशन क्या है और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या है। इनके अंदर डिफरेंस और इनको वो अलग अलग से भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये जो बॉक्स है ये आपको MCQs के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की जब हम बात करते हैं तो इसमें से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है पोटाशियम आइंस का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पोटाशियम आइंस का कि पोटाशियम आइंस का क्या रोल है स्टोमेटा की ओपनिंग में और क्लोजिंग में। इसके बाद ये आपके स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक इंक्लूड नहीं है फैक्टर्स वाला। नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसके बाद में डिस्कस करते हैं लॉन्ग के लिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में से आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। ठीक है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से है, एक मिनट ये ब्लर आ रही है, ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन किसकी है, ट्रांसपायरेशनल पुल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक है आपके पास ट्रांसपायरेशनल पुल सिग्निफिकेंस में, तो ये वाला ट्रांसपायरेशनल पुल आपने नहीं लिखना, आपने ये वाली ट्रांसपायरेशनल पुल की डेफिनेशन लिखनी है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि आपने ट्रांसपायरेशनल पुल के क्रिएशन की रीज़न बतानी है। तो वो कोई से दो पूछ सकता है, तो आपने ये तीनों याद करने हैं। इसके बाद प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। और सोर्स एंड सिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सोर्स एंड सिंक में क्या डिफरेंस है, ये सोर्स और सिंक क्या होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन इसकी देखनी है, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, हाउ इज़ प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड, जो बॉक्सेस साइड में बने होते हैं इनको आपने लास्ट में देखना होता है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, अच्छा ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स की जब बात हो रही है ब्लड सेल्स में, तो ब्लड सेल्स में आपने बताना है कि रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, इनका नंबर क्या है और इनका के अंदर जो लाइफ स्पैन है इनका कितना है, ये आपको इन तीनों में आना चाहिए। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का, प्लेटलेट्स का, वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन, नंबर, टाइप्स इनकी क्या है, ये आपको इनका लाइफ स्पैन कितना है ये आपको आना चाहिए। वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है पस, कि पस कैसे बनती है, पस क्या है, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद डेंगू फीवर के कोई से भी 2 सिम्टम्स लिखो या कोई से 4 सिम्टम्स लिखो, तो ये वाला भी बॉक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो बॉक्सेस हैं ये लाजमी तैयार करने हैं। इसके बाद आ जाता है जी, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में ब्लड डिसऑर्डर वगैरह, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये इंक्लूड ही नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है। अच्छा, ह्यूमन हार्ट में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है डबल पम्प का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डबल पम्प। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास
पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। IMP इसके ऊपर लिख लो आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इसको आंसर करना है द ब्लड से लेके पल्मोनरी सर्किट यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, सर्कुलेशन। और इसके बाद नेक्स्ट है द पाथवे ऑन विच से लेके एंड तक आपने करना है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। फिर आ जाता है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट में आपके पास इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और डायस्टोल और सिस्टोल क्या है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, तो इसके ऊपर भी आप लोग SQ लिख लो, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है पल्स रेट। तो यहाँ से आपको पल्स का शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो ये टेबल इंक्लूड है, ठीक है। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कभी पूछता है आर्टरीज और वैन्स के अंदर ज़्यादातर वो पूछता है, ठीक है, कंपैरिजन, या फिर वो कहता है कि करैक्टरिस्टिक्स लिखो आर्टरीज की और वैन्स की। तो ये आर्टरीज और वैन के अंदर कंपैरिजन करैक्टरिस्टिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी जो है वो कैपिलरीज का पूछ लेता है। अगर आप आर्टरीज का याद कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको वैन्स हो जाएगा, क्योंकि वैन्स क्या है इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो सिर्फ आपको वैन, आर्टरी और कैपिलरी दो याद करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये एट्रियल सिस्टम, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। वेनस सिस्टम ये भी इंक्लूड नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है, आर्टियोस्क्लेरोसिस, इसके अंदर डेफिनेशन भी पूछ सकता है और डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी करना है। अच्छा, फिर ये भी पूछ सकता है कि आर्थरोस्क्लेरोसिस का काज क्या है, मीन कि क्यों हो रही है। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से होएगा, ये एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये फैटी एसिड वगैरह। इसके बाद थ्रोम्बस और इम्बोलस में क्या डिफरेंस है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, ये भी आपने पैरा पूरा याद करना है, क्योंकि इसमें से यहाँ से सिम्टम्स पूछ सकता है, ठीक है, इसका काज भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में एंजियोप्लास्टी और बाईपास, ये ट्रीटमेंट पूछ सकता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, इस बॉक्स को आपने लाजमी देखना है। तो मैं पहले बात कर चुकी हूँ, जो साइड बॉक्सेस बने होते हैं उनको आपने लाजमी देखना होता है, लाजमी याद करना होता है, क्योंकि वहाँ से वो क्वेश्चन उठा लेता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस पास है, डेंगी फिंगर है, ये 3 बॉक्स आपने फिंगर टिप्स पे कर लेने हैं। तो ये हो गया हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग की तरफ आते हैं। तो अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में से आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और फूड, ये दोनों बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, 2019 टू 16 से 19 तक। तो फूड जो है वो 2 दफ़ा आया हुआ है और 1 बार आया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद आया है जी ट्रांसपायरेशन क्या है। अब ट्रांसपायरेशन के इसे कह रहे हैं राइट अबाउट ट्रांसपायरेशन इन प्लांट के, प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है इसके बारे में आप लिखो। तो इसमें आपने क्या करना है, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, लेंटिकल्स के थ्रू कैसे होती है, और स्टोमेटल के थ्रू कैसे होती है, और क्यूटिकल के थ्रू कैसे होती है, ये पैरा आपने लिखना है, तो आपका ये कवर हो जाएगा। इसके बाद कहता है व्हाट इज ट्रांसपायरेशन एंड गिव इज सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन में क्या कह रहा है कि एक तो नेसेसरी इवल है कि मीन कि ये हार्मफुल प्रोसेस होगा, और दूसरा क्या है ट्रांसपायरेशन नेसेसरी है, ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अब अपने यहाँ पे 3 हेडिंग्स बनानी है। एक आपने बनानी है ट्रांसपायरेशनल पुल, क्योंकि ये ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट हो रहा है। और दूसरा क्या काम करता है, दूसरी हेडिंग आपने बनानी कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट को। और तीसरा क्या है कि क्या करता है, वेट सरफेस की वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये 3 इसकी सिग्निफिकेंस हैं ट्रांसपायरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट फूड की कैसे हो रही है, ये 2 दफ़ा आया हुआ है एग्जाम के। फिर ब्लड के टॉपिक पे आ जाएंगे, तो इसने पहले बताया हुआ है 3 दफ़ा ये आया, ठीक है, तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन डिटेल, ठीक है, जो छोटा सा पैरा है प्लाज्मा वाला वो आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें शॉर्ट भी क्वेश्चन बने हुए और लॉन्ग भी आपके पास ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है। तो इसमें ब्लड प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या है, फिर सॉल्ट की परसेंटेज कितनी है, प्रोटीन की परसेंटेज कितनी है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज, फिब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, ठीक है। तो ये छोटा सा पैरा ये आपको आना चाहिए, आपने पढ़ लेना है।
क्योंकि MCQs भी इससे बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और ये लॉन्ग के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन क्या है, ये भी एक दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आगे वाइट ब्लड सेल की भी बात कर रहा है, इसकी भी टाइप्स की बात कर रहा है, तो ये आपने लॉन्ग के लिए भी याद करना है, प्रिपेयर करना है। फिर ह्यूमन हार्ट की बात करो तो ह्यूमन हार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 बार एग्जाम्स में आ चुका है, और विद डायग्राम। तो ठीक है, आपने इसको हार्ट को अच्छे से पढ़ना है और इसकी डायग्राम को भी याद करना है। तो ये पूरा भी पूछ सकता है, और ये इसी चैम्बर से भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया भी हुआ है कि what 4 chambers make the human heart, how blood flow through these chamber। ठीक है, जो एट्रियम है, वेंट्रिकल्स हैं, ये 4 चैम्बर हमने डिस्कस किए थे, ये एक बार बोर्ड में आया तो आपने यहाँ से ये लिखना है, चैम्बर की बात कर रहा है। फिर कहता है राइट अ नोट ऑन हार्ट बीट। ठीक है, तो ये 3 दफ़ा आया है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको ये भी प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए। पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है। तो जब आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद कहता है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कंप्लीट भी आया हुआ है। ठीक है, जिसमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी है। तो इसमें एक कंप्लीट एक पूरी दफ़ा भी आया हुआ है, कंप्लीट टॉपिक आया हुआ है, और एक दफ़ा आया हुआ है राइट ऑन अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये 4 बार आया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है एक। ठीक है, हार्ट वाला आपने प्रिपेयर करना है 2 क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है, 3 क्वेश्चन। इसके बाद आपने करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन आपने लाजमी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।